ये कहानी एक ऐसे बाप के ऊपर है जो अपनी बेटी से ही शादी करता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सभी खाना खा रहे होते हैं। दरअसल जो औरत रेड ड्रेस में होती है वो सेफर्ड की पत्नी होती है और जो ब्लू ड्रेस में होती है वो सेफर्ड की बेटियां होती है। इन सबको सेफर्ड अपने साथ रखता है क्योंकि सेफर्ड इनकी मदद तब की थी जब सभी ने इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन सेफर्ड ने अपने कुछ रूल बना के रखे थे। उस रूल के अंदर ही सेफर्ड सबको रखता था। जैसे पहला रूल, सेफर्ड के ग्रुप में सारी लड़कियां ही होंगी। दूसरा रूल, अगर सेफर्ड के साथ ग्रुप में रहने वाली किसी की भी तबीयत खराब हो जाए या उसको पीरियड्स हो जाए तो सेफर्ड उसको कुछ समय के लिए ग्रुप से बाहर निकाल देता था। दरअसल सेफर्ड के ग्रुप से पहले ही 2 लड़कियां निकल चुकी थी। एक वो जिसने सेफर्ड की बात मानने से इनकार कर दी थी और दूसरी की तबीयत खराब होने की वजह से सेफर्ड ने उसे खुद निकाल दिया था। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेला होता है। सेला अचानक से गौर करती है कि उसके पीरियड्स आ रहे हैं और वो इन सब चीजों से डर जाती है और कुछ समझ ना आने के कारण वो चिल्लाने लगती है और इसी घबराहट में वो एक भेड़ के बच्चे को भी मार डालती है। अब सेला घर आती है। घर आने के बाद वो काफी डरी हुई होती है और किसी से कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन सेफर्ड से वो कहती है कि बकरी के बच्चों को किसी जानवर ने मार दिया होगा और सेफर्ड भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि सेफर्ड भी उन सारी लड़कियों में से सेला को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेला खिड़की से बाहर झांक रही होती है। दरअसल कुछ पुलिस वाले आए होते हैं जिनसे सेफर्ड बात कर रहा होता है। दरअसल पुलिस वाले उनसे कह रहे होते हैं कि आपको ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि जंगल में रहना इलीगल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेफर्ड यही सब बात उन सबको बता रहा होता है, लेकिन सब मन ही मन खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी जंगल छोड़कर कहीं बाहर जाना था। वहीं सेफर्ड बोलता है, ये दुनिया बहुत ही जल्लाद है, ये हमें चैन से रहने नहीं देगी। इसी सीन में हम देखते हैं कि सेला कुछ दुखी होती है क्योंकि उसे जंगल छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ये सब पीरियड्स की वजह से भी हो रहा होता है क्योंकि रात को सेला को डरावने सपने आ रहे होते हैं और उसको लगता है कि ये पीरियड्स की वजह से ही है। फिर वो सब निकल जाते हैं। कुछ मील चलने के बाद उनको जंगल में एक घर दिखता है जहाँ वो लोग रुकने की सोचते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है, इसलिए सब वहाँ रुकना चाहते हैं। लेकिन सेफर्ड उन्हें रुकने से मना कर देता है और घर के पास ही एक कैंप लगा लेता है। लेकिन तभी सेला की एक सिस्टर आती है जो कहती है, तुम्हारे पीरियड्स के बारे में मुझे पता है, और वो सारे घर वालों को भी बता देती है और रूल के हिसाब से सेला को भी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे भी उन्हीं औरत के साथ छोड़ दिया जाता है। सेला को उसी ग्रुप की एक सारा मिलती है। सेला सारा से कहती है, तुम्हें सेफर्ड अक्सर बाहर रखता है, तुम क्यों ना यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तभी सारा कहती है, इसके सिवा मैं जाऊंगी कहाँ, बाहर मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे सेफर्ड के साथ रहना पड़ता है। सेफर्ड बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है और सारा ये भी बताती है कि सेला की माँ की मौत एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि लापरवाही थी सेफर्ड की। जब सेला पैदा हुई थी उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उसको अलग रखता था और उसका इलाज भी नहीं करवाता था और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। ये सब सुनने के बाद सेला का खून खौल उठता है और वो बहुत दुखी हो जाती है और सेला को सेफर्ड के ऊपर काफी गुस्सा आता है। ग्रुप में चलते वक्त सेला इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है। तभी एक लड़की को लेबर पेन होता है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। सेफर्ड के रूल के अनुसार उसकी डिलीवरी वही करनी पड़ती है। सेफर्ड वो बच्चा सारा को दे देता है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का होता है और कोई भी लड़का सेफर्ड के ग्रुप में रहे ये सेफर्ड के रूल के खिलाफ था और सेफर्ड आगे बढ़ने की तैयारी करता है। कहीं दूर चलने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें के ग्रुप से एक लड़की बोलती है कि मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। यह सुनने के बाद सेफर्ड का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है और वो उस लड़की को बुरी तरह से पीटने लग जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तभी सेफर्ड उसे याद दिलाता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। ये सब सुनने के बाद उसका खून खौल उठता है। सब कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद उनको जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँच जाते हैं। वहीं पर सेफर्ड कैंप लगाता है और अपनी सारी बेटियों को नहलाता है और कहता है कि कल की जिंदगी हमारे लिए नई जिंदगी होगी। सुबह उसकी बेटियां सोकर उठती है और वो बीच पर आती है और देखती है कि सेफर्ड अकेला ही बैठा है। सेफर्ड उनको बताता है कि तुम सबकी माँ को मैंने जन्नत पहुंचा दिया है।
दरअसल सेफर्ड ये काम बहुत समय से करता आ रहा था और कल रात को मौका पाकर उन सभी की माओ को पानी में डुबोकर मार डालता है। तभी सेफर्ड उन सभी से बोलता है कि तुम सब अब मेरी बीवी बनोगी। सेला को पास बुलाकर सेफर्ड बोलता है, तुम मेरी सबसे खास बीवी बनोगी और तुम ही इस टीम को लीड करोगी। अभी सेला उसको ये सब करने से मना कर देती है। बदले में सेफर्ड उसको एक चाटा मारता है तो सेला भी जवाब में उसको एक चाटा मारती है। ये सब देखकर सभी का हौसला बढ़ जाता है और सभी सेफर्ड पर अटैक कर देती है और अपनी माओ का बदला लेते हुए सेफर्ड को पानी में डुबोकर मार डालती है। इंसिडेंट के बाद वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें नदी के किनारे बहुत सारी लाशें मिलती है जो कि सेफर्ड की पत्नियां थी। वहीं दूसरी ओर सेफर्ड की भी लाश उनको मिलती है, लेकिन सेफर्ड की लाश में कुछ अजीब होता है। दरअसल सेफर्ड के सर पर वो लड़कियां सीम लगा देती है। लड़कियां ये दिखाना चाहती हैं कि सेफर्ड एक हैवान था और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।